करने वाले तथा पुण्य और मुक्ति देने वाले प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य सुनिए। भागीरथी गंगा तथा तीर्थ नदी समुद्र आदि तभी तक फल देते हैं जब तक प्रबोधिनी एकादशी नहीं आती। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के व्रत फल एक शस्त्र अश्वमेध और 100 राजेश्वरी यज्ञ के फल के बराबर होता है। नारद जी ने पूछा कि हे पिताश्री, ये संध्या को भोजन करने से रात्रि में भोजन करने तथा पूरे दिन उपवास करने का क्या फल मिल सकता है, उसे आप समझाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, ऐसे एक संध्या में भोजन करने से एक जन्म और रात्रि में भोजन 7 जन्म पर्वत के समान अटल हो जाता है। जो मनुष्य हृदय के अंदर ही ऐसा ध्यान करते ही प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करूंगा, उसके 100 जन्मों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करते हैं, उनकी बीती हुई तथा आने वाली 10,000 पीढ़ियां विष्णु लोक में जाकर वास करती हैं और नरक में अनेक दुखों को भोगते हुए पितृ विष्णु लोक में जाकर सुख भोगते हैं। ब्रह्म इत्यादि महान पाप भी प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने से सेंधु धल जाते हैं। एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने का फल अवश्य मेघ आदि के योगों के फल के अधिक होता है। समस्त तीर्थों में जाने तथा गो स्वर्ण भूमि आदि के दल का फल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के रात्रि के जागरण के फल के बराबर होता है। इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं तथा जितने भी तीर्थों की आशा की जा सकती है, वैसा प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने वाले के घर में रहते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत करता है, वह योगी तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि वह एकादशी भगवान विष्णु अत्यंत प्रिय होती है। इस व्रत के प्रभाव से कामिका, वाचिका और मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन जो भगवान की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, यज्ञ आदि करते हैं, उन्हें अक्षय पुण्य मिलता है। प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान की पूजा करने से बाल, यौन और वृद्धावस्था के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी को रात्रि में जागरण करने का फल चंद्र सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने के फल के 70 गुना अधिक होता है। मनुष्य जन्म से लेकर जो पुण्य करता है, वह पुण्य प्रबोधिनी एकादशी के व्रत करने के समान व्यर्थ है। इसलिए हे नारद, तुमको विधि पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में धर्मपरायण होकर अपने व्यक्तियों का अन्न मास वह धर्म नहीं खाते, उन्हें चंद्रायण व्रत का फल मिलता है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने की शास्त्रों की कथा सुनने से प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान की कथा को थोड़ा बहुत भी पढ़ते या सुनते हैं, उसे 100 गौओं के दान का फल मिलता है। मनुष्य अपनी कल्याण के लिए विष्णु भगवान कथा सुनते और अपने कुटुंब का उद्धार करके एक शस्त्र गोदान का फल पाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन विष्णु की कथा सुनते, उन्हें 7 दीप के दान का फल मिलता है। जो विष्णु की भक्ति पूर्वक कथा सुनते तथा कथा वाचने वाला ब्राह्मण को यथाचित पूजा करते तथा उन्हें संतुष्ट करते हैं, उत्तम लोक को जाते हैं। इस पर नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, अब आप एकादशी के व्रत का विधान कहिए और कैसा व्रत करने से कौन कौन से पुण्य मिलते वह भी समझाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और नदी, तालाब, कुआं आदि पर स्नान करके व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। उस समय भगवान के नियम करना चाहिए कि भगवान आज मैं निहार रहूंगा। पूजा करनी चाहिए। उस रात्रि को भगवान के समीप गीत इत्यादि व्यतीत करने चाहिए। प्रबोधिनी एकादशी के दिन कृपणता को त्याग कर बहुत से पुष्प, फल, अगर धूप आदि के भगवान की आराधना करनी चाहिए। शंख के जल से भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। इस समस्त तीर्थ दान आदि से करोड़ों गुना फल अधिक होता है। जो मनुष्य पुष्प के भगवान की पूजा करते, उन्हें समान इंद्र भी हाथ जोड़ता है। कार्तिक मास के शुक्ल जो विल्प पितृ है से भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें अंत में मुक्ति मिलती है। कार्तिक मास में जो मनुष्य तुलसी से भगवान की पूजा करते हैं, उसे 10,000 जन्म के समस्त पाप नष्ट होते हैं। जो मनुष्य इस मास में श्री तुलसी जी के दर्शन करते हैं या छूते हैं या ध्यान करते हैं या रोपण अथवा सेवा करते हुए 1000 कोटि युग तक भगवान के घर में रहते हैं। समस्त मनोकामना को पूरा करने वाले भगवान कदम पुष्प को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि उनकी कदम पुष्प से पूजा की जाए तो यमराज के दुखों को नहीं पाते। जो गुलाब के पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य बकुल और अशोक के फूलों से भगवान की पूजा करते हैं, वे अत्यंत काल तक शोक से रहित होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान की सफेद और लाल कनेर के फूलों से पूजा करते हैं, उन्हें भगवान अत्यंत प्रसन्न करते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान का दुर्वादल से पूजा करते हैं, वे पूजा के फल से 100 गुना फल अधिक होता है। जो भगवान की समी पत्र से पूजा करते हैं, वे अब तो महात्म पढ़ने लगी है। भगवान यमराज की
कार्तिक मास तो नहीं ध्यान यमराज का मार्ग कर जो सरलता से पाकर जाते, जो मनुष्य चंपक पुष्प भगवान विष्णु पूजा करते हुए आवागमन के चक्र से छूट जाते, जो मनुष्य स्वर्ण का बना हुआ केतकी पुष्प भगवान पर चढ़ाते उन्हें करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते, जो मनुष्य भगवान के पीले और रक्त वर्ण कमल के सुगंधित पुष्प से पूजा करते उन्हें सफेद दीप में स्थान मिलता है। इस प्रकार रात्रि में भगवान की पूजा करके शाम प्रातः काल शुद्ध जल के नदी के में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद पूर्ति के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और दक्षिणा देकर मीठे वाक्यों को द्वारा सभी सभा करनी चाहिए। इसके उपरांत भोजन गो दक्षिणा से गुरु जी की पूजा करनी चाहिए और ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणा देकर नियम को छोड़ना चाहिए। ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। जिस ब्राह्मण को रात्रि में भोजन कराए उसे स्वर्ण सहित बल दान करना चाहिए। जो मनुष्य यात्रा स्नान और उन्हें दही और शहद दान करना चाहिए। जो मनुष्य फल की आशा करते उन्हें फल का दान करना चाहिए। तेल की जगह घी और घी की जगह दूध और अन्नों में चावल दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत में भूमि सहन करते उन्हें समय वस्तुओं सहित सह दान करनी चाहिए। जो मौन दान करते उन्हें स्वर्ण सहित तिल दान करना चाहिए। जो मनुष्य बालों को दान करते उन्हें दर्पण दान करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में उपहान दान नहीं करते उन्हें उपनाह दान करना चाहिए। और इस मास में